Guys, welcome to She Codes. So, in our top 100 code series, the next problem is for automorphic number. What is an automorphic number? A number that, when squared, ends with the original number itself is called the automorphic number. For example, if you see these examples 5, 6, 25, 376, these all are automorphic numbers. How they are automorphic numbers? Because when we square them, okay, so the resultant answer ends with the original numbers. For example, 6 का square, so 6 square is equal to 36. Now 36 ends with 6, the last digit is 6, which is our original number. Therefore, this is an automorphic number. 25 का square, 25 square is equal to 625, so it ends with 25 and the original number is 25, so it is an automorphic number. 376, now if we do the square of 376, then the last three digits are 376, so the 376 is an automorphic number. So this is what an automorphic number is. Now let's start with the code. What are we going to do is, यहाँ पर I have taken a variable number, which is a number, square, which is storing the squared value, number into number, a count variable and a temp variable. What are these variables going to do? Let's see in this video. So I am taking a while loop over here. This while loop will run until the value of temp is 0. Okay. Now every time this loop is running, I will increment the value of count. Why are we going to do this is, we'll see in the next portion. And every time this loop is running, I am reducing the value of temp. Okay. Fine. Now, since here is one condition that हमें क्या करना है, हम ऑटोमॉर्फिक नंबर हमने क्या डिस्कस किया कि द नंबर अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वेयर्ड नंबर है उसका लास्ट डिजिट हमारे ओरिजिनल नंबर से इक्वल हो. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूँ 376 का, फाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नंबर 3 डिजिट का है. फाइन, फर्स्ट नंबर इज ऑफ 1 digit, सेकेंड नंबर इज ऑफ 2 digit एंड थर्ड नंबर इज ऑफ 3 digits. So it is not compulsory every time that हमारा जो भी ऑटोमॉर्फिक नंबर हो वो एक स्पेसिफिक डिजिट का हो. इट मे वैरी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारे लास्ट डिजिट्स निकालने होंगे. फाइन, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम क्या करेंगे, आई एम टेकिंग अनदर वेरिएबल लास्ट डिजिट जिसमें हमारी लास्ट डिजिट को स्टोर होगी. वो कैसे निकालेंगे हम हमारे जो स्क्वेयर्ड नंबर है, हमें इसकी लास्ट डिजिट निकालनी है. क्यों? क्योंकि हमें इसका लास्ट डिजिट चेक करना है. तो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय सम 10 और 100. ठीक है, अगर 25 है तो हम 10 से करेंगे, अगर 625 है 3 डिजिट नंबर है तो हम 100 से करेंगे, और यहाँ पे भी 3 डिजिट नंबर है तो हम इसको और इंक्रीमेंट कर सकते हैं, हम 1000 से डिवाइड करें, 10,000 से डिवाइड करें. फाइन, सो इट इज वेरिंग. हमें कौन से मतलब हमें 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है, इट इज वेरिंग नंबर बाय नंबर. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे स्क्वायर को डिवाइड करेंगे बाय, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम math.pow फंक्शन यूज करेंगे. ये मेथड क्या करती है, हमारे नंबर को एक पावर से रेस कर देती है, वट एवर पावर वी वॉन्ट. तो हम हमारे 10 को काउंट से रेस कर देंगे. फाइन, और यहाँ पर हम इसका जो टाइप है वो इंट कर देंगे. क्या करेगा, जैसे कि हमने ये जो वाइल लूप यूज करा है, तो टेम्प वेरिएबल जब तक 0 नहीं हो जाता, काउंट की वैल्यू ऐड होती जाएगी. ठीक है, और वो काउंट से हमारा जो 10 है वो रेज होगा. तो अगर काउंट 2 है तो वो 100 हो जाएगा. फाइन, और उस हिसाब से हमारा स्क्वेयर्ड नंबर की हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगी. फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद वी विल टेक एन इफ एल्स कंडीशन.
है ना। और वही इफ एल्स में हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो लास्ट डिजिट है अगर वो हमारे नंबर के इक्वल है तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, हमारा ऑटोमॉर्फिक नंबर है या फिर नहीं है ना। एक बार हम ड्राई रन करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर। फिर ड्राई रन करके देखते हैं। हम किसके लिए ड्राई रन करते हैं, हम पहले 25 के लिए ड्राई रन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम नंबर 25 के लिए ड्राई रन करते हैं। सो क्या हो रहा है देखिए, जैसे जैसे कर्सर मूव करेगा आपको बस कर्सर के डायरेक्शन को फॉलो करना है। हमारा जो टेम्प है उसकी वैल्यू क्या थी, नंबर थी। ठीक है, हमारा नंबर क्या है, 25 है। अब 25 इस कंडीशन को तो ऑब्वियसली फॉलो कर ही रहा है, तो क्या करेंगे हम, हमारी काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 थी, अब काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब टेम्प को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा टेम्प क्या है 25, तो जो क्वेश्चन है वो होगा क्या, 2, है ना। ऑब्वियसली वो टेम्प की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, तो ये काउंट की वैल्यू फिर क्या हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, हमारी काउंट की वैल्यू अभी क्या चल रही है, 2 चल रही है ना। अब आते हैं हमारे लास्ट डिजिट पे। हमें क्या करना है, हमें हमारे स्क्वायर के लास्ट डिजिट्स चेक करने हैं। तो हमारा जो स्क्वायर्ड नंबर है उसके लास्ट डिजिट्स निकालने हैं, तो उसके लास्ट डिजिट्स कैसे निकालेंगे। अब हमारा जो स्क्वायर्ड वैल्यू है वो 25 की स्क्वायर्ड वैल्यू क्या है, 625 है, तो हमें क्या चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए। अभी काउंट की वैल्यू हमारी क्या थी, 2 हो गई थी, तो जब 10 को 2 से रेस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। और जब हम हमारे स्क्वायर्ड वैल्यू 625 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा 25। ठीक है, हमें मिल गए हमारे लास्ट डिजिट्स 25। अब वही है, हम इसे नंबर से कंपेयर कर देंगे और 25 जो हमारे स्क्वायर्ड का लास्ट डिजिट है वो हमारे ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, तो वो ऑटोमॉर्फिक नंबर हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर हमारे डिजिट 5 के लिए चेक करते हैं कि वो कैसे होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या है, 25 है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। हमारा जो टेम्प है वो 5 है ना। 5 इज ग्रेटर देन 0, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। टेम्प, तो हम 5 को 10 से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो लूप तो यही एंड हो जाएगा। काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा, हमारा जो काउंट की वैल्यू 1 है, तो 10 को हम 1 से रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ही रहेगा वो, है ना। अब स्क्वायर, जो हमारा स्क्वायर्ड वैल्यू क्या है, 25 है, स्क्वायर्ड वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है। सिमिलरली आप 376 के लिए ड्राई रन करके देख सकते हैं, कि देखते हैं। थ्री 376 एंटर करेंगे, ऑटोमॉर्फिक नंबर, मैं यहाँ पे 24 एंटर करती हूँ, नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर। इफ आई एंटर 76, it is an automorphic number. This was the program. Thank you.